132. Then we are going to learn how to use the past indefinite tense with the WH sentences. तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम past indefinite tense use WH sentences के साथ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स? So WH sentences हम क्या करेंगे? WH sentence. And tomorrow कल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? We will use the to express the action. हम action वाले करेंगे. अभी क्या करेंगे? वर्क वाला करेंगे action. Action start है ना? Action goes. कहते हैं in cartoons I like Superman cartoon है ना? So अभी हम क्या करेंगे? WH. अब WH में क्या होगा स्टूडेंट? कैसे है WH? अब WH का आपको तो फुल फॉर्म पता होगा. Why? It is very easy. पर अगर WH अगर क्यों आ जाए सारे सेंटेंस वही है, बिल्कुल वही सेंटेंस जो मैंने सिंपल में यूज किए, नेगेटिव में किए, इंट्रोगेटिव में किए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में किए और WH. आप बोलोगे इतने सेम के सेंटेंस, देखो कुछ ना कुछ अलग था उसमें. कभी क्यों आ गया, कभी इंट्रोगेटिव आ गया. मतलब आपको बस सेंटेंस को नहीं देखना, आपको बस ये देखना है कि अगर आपके सामने ऐसे सेंटेंस आ जाए, ऐसा सिचुएशन आ जाए, तब आप वहां पर क्या करेंगे? तब आप वहां पर यूज करेंगे किसी का भी कर. ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं? डिड का यूज करने वाले. क्योंकि ये क्या है? क्यों वाले सेंटेंस है. ये भी एक इंट्रोगेटिव जैसी सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH में किसका यूज होगा? डिड का. नेगेटिव में भी डिड नॉट का. इट इज वेरी इजी. सिंपल में क्या होगा? डिड का यूज भी नहीं होगा. इसमें क्या होगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा. इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, इफ यू फाइंड इट डिफरेंट ऑन मी ऑन माय लुक, so write in the comment section. अगर आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट लगा हो मेरे में तो कमेंट सेक्शन में बताना. डोंट माइंड इट. ओके, अब देखिए, मतलब मैं ये बात कर रही हूँ मेरे लुक में कुछ डिफरेंट होगा. दो चीजें बताना पाऊंगा. ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम पहले से रफ करेंगे. इसे रफ करने के बाद हम क्या करेंगे? आगे का इंग्लिश जर्नी क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इंग्लिश जर्नी. अब इंग्लिश जर्नी को करने के लिए पहले हमें बनाना होगा स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर जो होता है वो कोई भी रूल नहीं, कुछ भी नहीं. वो क्या होता है स्टूडेंट? वो होता है एक मतलब रूल कि ऐसे ही आपको सेंटेंस को बनाना है, ऐसे ही आपको कवर करना है सेंटेंस. अगर आपने कहा पापा गो टू द ऑफिस, पापा इज गोइंग ऑफिस. अब इसकी जो ये है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. तो यही रूल से हम क्या करते हैं? सेंटेंस बनाते हैं. आज हम जो करने वाले हैं उसमें भी स्ट्रक्चर है. ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं है. ओके, इसमें क्या है? स्ट्रक्चर है. क्या स्ट्रक्चर है? देखते हैं. पहले है WH. W लिखने का आसान तरीका. Is it very easy? Yes. WH plus क्या कहेंगे? अब डिड का यूज करें. Then plus subject plus verb की first form plus object. The full structure. क्या स्टूडेंट हमारा फुल स्ट्रक्चर है. तो स्ट्रक्चर क्या है? WH मतलब Y लगेगा पहले, then did, then subject, then verb की first form, then object. Come student, let's see the sentences. Our first sentence क्या है स्टूडेंट? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैंने किताब क्यों खरीदी? पढ़ने के लिए खरीदी, है ना? तो मैंने किताब क्यों खरीदी? अब क्वेश्चन मार रही मैंने किताब क्यों खरीदी? आप क्यों खरीदते हो किताब?
कोई पढ़ने के लिए खरीदता है, कोई एग्जाम पास करने के लिए। पहली बात, स्टूडेंट्स को क्या होता है, एक प्रेशर होता है, द प्रेशर दैट वी हैव टू पास द एग्जाम, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग। हमें एग्जाम पास करने के लिए हम इसलिए पढ़ रहे हैं। नो, वी आर स्टडीइंग टू गेट नॉलेज। हम स्टडी कर रहे हैं नॉलेज के लिए। एंड टीचर गेट्स एग्जाम लाइक they want to know what is your IQ test and how can you remember the knowledge। टीचर से लेते हैं आपका जो टेस्ट, आपकी IQ, आपका दिमाग जानने के लिए लेते हैं, ये जानने के लिए लेते हैं कि नॉलेज आप कितना रख पाते हैं अपने ब्रेन में। ओके, सो डोंट बी प्रेशर दैट I have to study। No, you have to not study to be passed, you have to study to get knowledge। ओके, आपको नॉलेज लेने के लिए पढ़ना है, पास होने के लिए पढ़ना है। तो अभी देखो, मैंने किताब क्यों खरीदी? पढ़ने के लिए खरीदी, नॉलेज लेने के लिए खरीदी। इसके इंग्लिश क्या होगी? WH क्यों से शुरू है, वाई डिड लगा देंगे क्यों के लिए। वाई डिड सब्जेक्ट क्या है, मैंने, आई। व्हाट डिड आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खरीदी। What did I buy? Why did I buy? और किताब, अब किताब भी नहीं खरीदी, किताब खरीदी, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, किताब। तो अब होगा अब। ओके स्टूडेंट्स, और सेकंड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा सेकंड सेंटेंस है, मैंने पत्र क्यों लिखा। मैंने पत्र क्यों लिखा? मुझे तो पता था कि यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे टेलीविजन, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब है, तो मैंने पत्र क्यों लिखा। आपको ही पता होगा क्यों लिखा, है ना? शायद टाइम पास करने के लिए लिखा होगा, टाइम नहीं करता होगा। अगर टाइम नहीं करता आपका, आप राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे पत्र लिखना, कुछ किसी को भी पत्र लिख सकते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में। एंड यू कैन रीड बुक्स, आप बुक्स पढ़ सकते हैं टू गेट नॉलेज। थोड़ी नॉलेज मिलती है, चाहे कहानी हो, कोई भी गीता हो, कुछ भी हो, इट हैज अ नॉलेज तो मिलती है। ओके, सो नॉलेज इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ओके, सो देखो, मैंने पत्र क्यों लिखा, स्टार्ट से होगा। ओके, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, वाई। वाई लिखेंगे, देन डिड, क्यों डिड। डिड क्या करेंगे, हम लिखेंगे किसके लिए, कि यहाँ पे क्वेश्चन है, क्यों लिखा, क्वेश्चन, उसके लिए डिड लगेगी। डिड सब्जेक्ट मैंने तो आई, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखा, राइट। Why did I write? ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, a letter, लेटर। ओके, सो आप ऐसे भी दे सकते हैं, फिर ऐसे भी दे सकते हैं। मैंने सिंपल करने के लिए ऐसे लिखी। ओके, सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, मैंने किताब क्यों खरीदी, पढ़ने के लिए। Why did I buy a book? For study। और सेकंड सेंटेंस, मैंने पत्र क्यों लिखा, मैंने टाइम पास करने के लिए। Why did I write a letter? To time pass of my time। Okay, so students, I hope you understand. And students, check me down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our third sentence, हमारा third sentence क्या है? हमारा third sentence है, वह स्कूल क्यों गया, क्यों गया। अब आप बताओ, यू विल टेल मी, आप स्कूल या कॉलेज क्यों जाते? कोई मुझसे बड़े होंगे, कोई मुझसे छोटे होंगे, कोई मेरे फ्रेंड्स होंगे, तो मैं आप सबसे पूछ रही हूँ कि आप स्कूल या कॉलेज क्यों जाते? हम दो जगह जाते हैं, जो हम स्कूल पास कर चुके होते हैं वो कॉलेज आते हैं, अब जिन्होंने नहीं पास किया वो स्कूल में पढ़ते हैं। आप बताओ कि स्कूल या कॉलेज क्या करने जाते? पढ़ने जाते हो, we are going to study। तो यहाँ पर पूछने वाली बात ये क्यों है कि वह स्कूल क्यों गया, पढ़ने के लिए गया
पढ़ने के लिए तो जाते हैं लोग, है ना, जाते हैं बच्चे, नॉट पीपल, इट हैज चिल्ड्रन, सॉरी सो वह स्कूल क्यों गया। अब यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से करें, क्यों से, क्योंकि क्या होगा, व्हाई, व्हाई लिख दिया हमने, डिड लगा देंगे, व्हाई डिड, सब्जेक्ट क्या है, वह ही, व्हाई डिड ही वर्ब के पास फॉर्म गया, व्हाई डिड ही गो टू, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, व्हाई डिड ही गो टू स्कूल, व्हाई डिड ही गो टू स्कूल। यहाँ पे सेकंड, अगर यहाँ पे स्पेस होता हम क्वेश्चन मार्क भी लगाते, हाँ हम स्पेस देकर, ओके, so why did he go to school, तो क्वेश्चन मार्क, तो मतलब पहले लग गया WH, then did लग गया तो ये क्वेश्चन गिन, then subject लग गया क्वेश्चन गिन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म go to जाना, ऑब्जेक्ट स्कूल, why did he go to school, our first sentence क्या है स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, उसने खाना क्यों खाया। अब ये कोई पूछने वाली बात है, खाना क्यों खाते हैं हम, भूख लगती है तभी तो खाते हैं, और क्या भूखे बैठे हैं, खाना तो खाना पड़ेगा, भूख लग रही है। अब ये भी पूछा है कि उसने खाना क्यों खाया, भूख लगी थी भाई तभी खा लिया, उसने खाना क्यों खाया, कैसे करें स्टूडेंट, डब्ल्यूएस लगा देंगे क्योंकि, और क्योंकि ऐसे क्यों नहीं होगा, आपको भी मेरी गलती बता रहे थे, आप भी बस देखते रहते हो, गलती नहीं बताते, छोटी बहन हो आपकी, गलती नहीं बताते आप, उसने खाना क्यों खाया, क्योंकि स्टार्टिंग क्यों के लिए बात, एंड देन रेड लगा देंगे, क्या क्यों खाया, सब्जेक्ट उसने तीन, व्हाई डिड ही, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म खाया ईट, और ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, फूड, व्हाई डिड ही ईट फूड, अब फर्स्ट सेंटेंस, वह स्कूल क्यों गया, पढ़ने के, व्हाई डिड ही गो टू स्कूल, फॉर स्टडी, और सेकंड सेंटेंस, उसने खाना क्यों खाया, व्हाई डिड ही eat food, because he is hungry, okay students, the students I hope you understand, and students you will down it, come student let's some more practice, आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, अब फिर सेंटेंस में, फिर सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, वन फिर सेंटेंस है, हमने फिल्म क्यों देखी, अब आपको ही पता होगा क्यों देखी, धुरंधर वाली मूवी है ना, सो हमने, अब आप बताना आपने धुरंधर वाली मूवी देखी है और क्यों देखी है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, हमने फिल्म क्यों देखी, क्वेश्चन मार्क, अब क्वेश्चन ये है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, क्यों से, क्यों के लिए वाई, वाई लग गया, डेट लगा देंगे, फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, डेट सब्जेक्ट क्या है सुनने, तो बी, व्हाई डिड वी, वो की फर्स्ट फॉर्म देखनी, वॉच, WATCH वॉच, ऑब्जेक्ट क्या है फिल्म, धुरंधर मूवी लिख दूं, नहीं तो धुरंधर मूवी का तो नाम ही नहीं है, ओके, आवर सिक्स सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, हमारा सिक्स सेंटेंस है, उन्होंने घर क्यों बनाया, अभी कोई पूछना नहीं बात है, हम क्यों बनाते हैं, हम घर कहाँ रहते हैं, घर में तो रहता है, हम तो घर बनाएंगे नहीं तो कहाँ रहेंगे, हवा में थोड़ी ना घर उड़ते है ना, तो हमने, उन्होंने घर, उन्होंने घर क्यों
मनाया। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? पहले ये सवाल उठता है कि स्टार्ट कहाँ से करें? क्यों से, तो हो जाएगा वाई। वाई डेट लगा देंगे क्वेश्चन के लिए। सब्जेक्ट उन्होंने, डेट, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बनाया। Why did they make a bill? बिल तो कोई आर्ट एंड क्राफ्ट बनाया होता है। BUILT, बिल। बिल और ऑब्जेक्ट क्या है? घर। ओके, अब फर्स्ट सेंटेंस हम टेक रिव्यू देखिए। Why did we watch a movie? ये सेंटेंस उन्होंने घर क्यों बनाया? Why did they build home? Students, I hope you understand. And students, keep it down it. Comes today, let's some more practice. अब बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our seventh sentence, model sentence क्या है स्टूडेंट्स? हमारा सेवेंथ सेंटेंस है, मैंने चाय क्यों पी? ब्रेकफास्ट में तो वही कहते हैं ना, चाय लाओ, है ना, मम्मी को कहते हैं चाय लाओ। तो मैंने चाय क्यों पी? अब ब्रेकफास्ट में तो पीना पड़ेगा, नहीं पसंद तो कॉफी पी लो। पर चाय और कॉफी सेम है, चाय में चाय पत्ती डलती है, कॉफी में पाउडर डलता है, बनता तो एक ही है। तो मैंने चाय क्यों पी? मैंने चाय क्यों पी? और सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से करें? WH, क्यों से। Why did लगा देंगे। Why did सब्जेक्ट मैंने, I। Why did I वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। Why did I bring? ऑब्जेक्ट क्या है? चाय, टी। Why did I drink tea? Why did I drink tea? और एक सेंटेंस में ये सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा एक सेंटेंस है, वह दिल्ली क्यों गया? पढ़ाई करने के लिए गया, है ना। तो वह दिल्ली क्यों गया? कैसे करेंगे? डबलेट लगा देंगे क्यों के लिए। डबलेट मतलब वाई। फिर क्या करेंगे? डेट लगा देंगे। सब्जेक्ट वह। Why did he वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गया। Why did he go to? ऑब्जेक्ट क्या है? दिल्ली, तो दिल्ली। Why did he go to Delhi? Our first sentence, मैंने चाय क्यों पी? Why did I drink tea? our second sentence, वह दिल्ली क्यों गया? Why did he go to Delhi? Students, I hope you understand. And students, keep an eye on it. Come today, let's some more practice. अब बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब नाइन सेंटेंस, हमारा नाइन सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा नाइन सेंटेंस है, उसने दरवाजा क्यों खोला, मतलब मैंने दरवाजा क्यों खोला? क्योंकि मम्मी पापा आ गए थे, तो मैंने दरवाजा क्यों खोला। अब सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से करें? यू से वाई, एंड डेट लगा देंगे क्योंकि इंटर मतलब इंटरोगेटिव से ही जुड़ा हुआ है। सब्जेक्ट मैंने, आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खोला, ओपन। ओपन ऑब्जेक्ट दरवाजा, डोर। सो और नाइट टाइम सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा टाइम सेंटेंस है, उसने गाना क्यों गाया? बिकॉज शी इज अ सिंगर। उसने गाना क्यों गाया?
अब ज्यादा कौन सुनाता है ना? गर्ल्स गाती हैं। गर्ल्स लाइक टू सिंग। इंग्लिश में संगीत की आप स्टार्ट कहाँ से करें इंग्लिश? WH क्यों से? Why did one second subject में she. Why did she? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गाया. Why did she sing? ऑब्जेक्ट क्या है? गाना, a song. अब फर्स्ट सेंटेंस मैंने दरवाजा क्यों खोला? Why did I open door? और सेकंड सेंटेंस उसने गाना क्यों गाया? Why did she sing song? Students, I hope you understand. And students, keep it down it. और स्टूडेंट, जैसा आपने देखा कि कैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की WH सेंटेंसेस की, अब कल हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की टू एक्सप्रेस एक्शन. ये था वर्ब. अगली बार हम करेंगे एक्शन. सो स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से. वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए नए ट्रिक के साथ. कॉमेडी वीडियोस भी डालती हूँ और मोटिवेशनल वीडियोस भी डालती हूँ, जो कि 10th और 12th की बच्चे सॉल्व करते हैं. आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी इंग्लिश वाला, जल्दी जल्दी मेरे चैनल पर जाइए. वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं. और स्टूडेंट्स, अगर आपको मैथ का चैनल ना मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं. और स्टूडेंट, मेरा इंस्टाग्राम में भी चैनल है आयशा 70208 नाम से. अगर आप इसे सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां मैं आपको न्यू न्यू मैथ्स सिखाती हूँ. और मेरी 3 साल की नन्ही सी प्यारी सी बहन है जो आपको डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के